चैप्टर थर्ड क्या है फिजिक्स का? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी एक मतलब एक तरफ से देख लो, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड, सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हमारा चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, थोड़ा अच्छा आ रहा ना फोटो? तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बात। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को पता है कि करंट होता क्या है, पता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ये लोग मतलब पता करने मतलब जान लिए थे कि ये करंट होता क्या है, और इसका एसआई यूनिट सब कुछ पता कर था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। देखो, पहला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। फिर से देखो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड क्या है? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ कंडक्टर। चलो मान देखो एक चीज, यहाँ हमारा क्या है? चार्ज है। ठीक, दीदी क्या, अगर चार्ज है तो क्या होगा? धारा भी होगा, होगा ना? आई, अगर आई मतलब धारा है तो क्या होगा? चार्ज भी होगा, होगा ना? और इसी को मतलब हम लोग तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया? I इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। देखो, I इक्वल टू Q बाई टी। I क्या होता है हमारा? तो I होता है करंट। व्हाट इज I? तो I इज द करंट। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कमेंट करना सब। फिर नेक्स्ट क्या है? Q। Q क्या होता है? चार्ज। Q क्या होता है? चार्ज। और T क्या होता है? टाइम। मतलब समय के हिसाब से जो आवेशों का प्रवाह का जो दर होता है, प्रवाह का जो दर होता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अभी यहाँ पे इसी की मैंने एक चीज बताया कि अगर आवेश रहेगा, अगर आवेश में प्रवाह का दर है तो क्या है? धारा भी होगा। धारा है तो अब ये आवेश, इसी का हम लोग डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या पता करेंगे इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद? तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो यही होगा ना, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट देखो, तो वही मैंने बता दिया, जहाँ पे I क्या होता है? I क्या होता है? करंट। करंट का ऐसा यूनिट तो सब कमेंट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट क्या है? Q। पता नहीं क्यों नेक्स्ट क्लास पे ध्यान रहता है कि नेक्स्ट क्लास पे करवाना। देखो, Q क्या है? चार्ज। T टाइम। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। PYQ क्वेश्चन है बीएससी का, इट इज अ PYQ। ठीक, और कोई पूछेगा, चलो बताओ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए वन। क्या होता है? एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए वन। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। डायमेंशन क्या होता है? इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अगर हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग के लिए क्या है, हाजिर है। और हाँ प्लीज मतलब सपोर्ट करिएगा। ठीक, ऐसा नहीं बोलिएगा, मतलब अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, अंजना मैम बोली थी कि कुछ कुछ टीचर्स जो होते हैं, सभी की बात नहीं करते, मतलब मामला सुलट क्या था, मतलब बोला कि कुछ कुछ टीचर्स है व्यूज के लिए क्या कर रहे हैं, जो अपना रील्स सब के लिए रील्स बनाते हैं, व्यूज के लिए पढ़ाते हैं। ऐसा पढ़ाते थे कुछ नहीं है, पूरे क्लास मतलब लेक्चर मतलब लेक्चर ही कहते हैं। मुझे मतलब एक चीज जानना है कि भाई कोई बिना पढ़े कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है, इंजीनियर कैसे बन सकता है, जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? बताओ यार। छोटों से भी, जो हम लोग छोटे हैं उनसे भी ज्ञान प्राप्त करें तो हम लोग बोलते हैं हाँ रिस्पेक्ट, जैसे अरे उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे नॉलेज पता चला, ये नहीं पता था ये जान लिया। भाई दो कोड़ी के टीचर कैसे, मतलब सॉरी अंजना मैम, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, बस एक चीज मैंने था दिमाग में था तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। चलो टॉपिक से हटके मतलब उसको हटके बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो क्या है। अभी देखो मैंने एक चीज बताया कि चलो यहाँ पे क्या है? चार्ज है हमारा। तो अगर इधर से
सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तब करंट किधर होगा, इधर। यहाँ से देखो, यहाँ से है ना कि इसमें डायरेक्ट करंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो करंट किधर होगा, इधर करंट होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो, देन करंट यहाँ से। जहाँ पे देखो मैंने बताया कि ये जो हमारा चार्ज रहेगा, तो अब बता आवेश रहेगा तो क्या रहेगा, धारा भी तो होगा ना, धारा होगा आवेश में, धारा। तो यहाँ पे Q है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पता लगता है I इक्वल टू क्या हो गया, dQ बाय dt हो गया ना, जहाँ पे 1m इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। एंड ये जो है ना माइक्रो है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू भी बोलते हैं, ठीक ना, म्यू भी इसको बोलते हैं, और माइक्रो का मतलब साइन है। तो 1 यहाँ देखो, ये जो 1 इसका क्या होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक। फिर क्या है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहला केस पढ़ेंगे कि इफ गिवन करंट इज कांस्टेंट, अगर जो करंट दिया गया है वो क्या है, कांस्टेंट है, देन वी कैन सी दैट फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग दैट कांस्टेंट करंट विद द गिवन टाइम इंटरवल। बता रहा है कि अगर जो वहां पे जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, वो कांस्टेंट करंट से, और किसके जो टाइम दिया रहेगा उसमें, क्योंकि टाइम के वहां पे बढ़े थे ना स्टार्टिंग में ही देखो, यहाँ पे देखो है ना कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ कंडक्टर, देन I इक्वल टू Q बाय T। Q हमारा क्या था, चार्ज, मतलब चार्ज और क्या था, बाय अपन में क्या था, टाइम था। तो यही चीज मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्या है, देखो इफ गिवन करंट कांस्टेंट, देन अगर जो टाइम जो करंट दिया हुआ है क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट विद द जो समय दिया रहेगा, देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा Q। क्या निकाले, यहाँ क्या बोला, मल्टीप्लाई कर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई I इनटू क्या है, नेक्स्ट क्या था इसमें, विद द गिवन टाइम इंटरवल, जो समय अंतराल दिया है वो, तो समय को किससे डिनोट करते हैं, T से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा T। अब आप लोग ये बोलेंगे मैम आप तो बस फॉर्मूला ही चेंज कर रहे हो, फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहे बेटा, केस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये होगा, ठीक। नेक्स्ट केस 2 देखो, इफ करंट was that is given then flow of charge can be obtained, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, by the area under the graph, the फॉर्मूला होगा डेल्टा Q इक्वल टू एरिया अंडर I, मतलब I क्या होता है, धारा, पता है ना, और क्या है माइनस T ग्राफ, T क्या है, T क्या है बोलो, T क्या है, टाइम है, T क्या है, टाइम है, I इंस्टेंसिटी क्या हो गया, धारा हो गया। इसमें फ्लो ऑफ चार्ज केस 1 केस 2, ठीक, एक बार देख लीजिए और टेंशन मत लो, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा मैम पीडीएफ, तो आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। और जितना हो सके ना उतना प्लीज शेयर करिए, चाहे आप एफबी पे हो, इंस्टा पे हो, स्नैप पे हो, स्नैप पे तो स्नैप ही भेजते हैं, ठीक ना, तो आप शेयर करिए, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना, और ये भी बताइए कि मैम कहाँ गलती है, समझ में नहीं आता या फिर अच्छे समझाइए, ठीक। प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना, बता देना अच्छा नहीं है मैम, फिर से पढ़ाइए, समझ में नहीं आया अच्छे से कर दूंगी, ठीक है, काम कर दूंगी उस चीज पे, चेक कर लीजिए एक बार। हो गया, आगे करती हूँ, ठीक। फिर देखो क्या है करंट डेंसिटी,
क्या है? करंट डेंसिटी। आखिर करंट डेंसिटी होता क्या है? ये जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, वो होता क्या है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ द करंट, ये धारा के अनुपात है। जहां आप अभी आधा ही पढ़े, पूरा नहीं पढ़े, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट is the conductor to the area of the cross sections of the conductor at that point। चलो एक बार देखो इसको, एक बार देखिए करंट डेंसिटी होता क्या है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, क्या होता है, डर के नौका पार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले लेट से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, ठीक ना। तो डोंट टेंशन मत लो, और एक बार चेक करो कि नोट्स में आपको समझ में आया कि मैं समझाऊं। बताओ मेरे बच्चों। देखो क्या है करंट डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट इज द कंडक्टर ऑफ द एरिया। किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी भी काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल धारा प्रवाह होता है, जो क्षेत्रफल पे जो धारा प्रवाह होता है ना, उसी को मेजर, वही हमारा क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। जहाँ पे J इक्वल टू क्या हो गया, I बाई ए। करंट डेंसिटी को हम लोग G से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। J इक्वल टू क्या हो गया, I बाई। I क्या हो गया हमारा, डेंसिटी, धारा। A क्या हो गया, एरिया। A क्या हो गया, एरिया। क्योंकि इसी में ना बता रहा है कि, सॉरी बाय मिस्टेक, इसी में बोल रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना कि देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट, धारा का वो अनुपात जहां पे किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे क्या कर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन, किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे जो धारा प्रवाहित होता है, उसी के बारे में पता, मतलब जानते, वही क्या कहलाएगा हमारा करंट डेंसिटी। जहाँ पे J हमारा क्या हो गया, करंट डेंसिटी, I क्या हो गया हमारा इंटेंसिटी धारा, और A क्या हो गया, एरिया, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते ना, जब इंटेंसिटी धारा निकालना हो तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए हो जाएगा ना। I इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में J वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब इसका नेचर क्या है, करंट डेंसिटी का नेचर क्या है, तो इसका नेचर है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका नेचर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इतना देखो, देखना नहीं है, नोट करना है, नोट करिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो फर्स्टली ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भाई एक कोने में अपना जाएगा, वो किसी तरह से मूव करके, चाहे इधर से मूव करके, चाहे इधर से मूव करके एक कोने में जाएगा, चाहे जिग जैग मोशन से ना, जिग जैग मोशन से करेगा ना, कोई चार्ज नहीं है, नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो उसमें विदाउट चार्जिंग का नहीं हुआ, देखो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसको डिफाइन करता है, एवरेज वेलोसिटी में जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो जो मूव करता है कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में, ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इवन विदाउट बैटरी। ये बिना बैटरी के क्या कर सकते, रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या करता है, बिना बैटरी का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपीयर्स एंड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कब अपीयर होगा, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तभी क्या होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपीयर होगा, ठीक। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, देखो जेट मींस क्या होता है, अफवाह और अफवाह वेग, मतलब सीधे मतलब वो क्या करेगा, गति करेगा, होगा ना।
तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी गेन by the free electrons of a conductor in the opposite direction। वो क्या करता है, अपने से उल्टी दिशा में क्या करेगा, नेट वेलोसिटी, जिसका जो कंडक्ट जो भी वेलोसिटी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ये जैसे कि एक हमारे पास जो हमारे बॉक्स है, ठीक है, कुछ भी, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, जिग जैग मोशन से ही भले वो क्या करेगा, मूव करेगा ना, मूव। देन इलेक्ट्रिक, देखो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपीयर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना बेटा, वो कब अपीयर होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। then appears on drift velocity। तब क्या होगा, drift velocity appear होगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे अप्लाई होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, drift velocity। अब देखो नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, drift velocity। एक चीज देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो F इक्वल टू, इसमें क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे, कौन सा अभी टॉपिक है, drift velocity है। तो बता रहे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, F इक्वल टू क्या हो गया, E एंड कैपिटल को इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। ठीक, फिर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोग क्या पढ़े, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना, F इक्वल टू m इंटू ए, इसकी कुछ सेकंड मान लो। देयरफॉर F का वैल्यू, यहाँ F क्या था हमारा, F यही है ना, यही F है। इस F के जगह हम क्या, मतलब ये जो वैल्यू है फर्स्ट, ये F की जगह पे मैंने पुट कर दिया, F का जो वैल्यू है इसको मैंने पुट कर दिया, स्मॉल e कैपिटल E इक्वल टू ma। क्यों ma है, क्योंकि F इक्वल टू हमारा ma है, यहाँ पे ना ma, हाँ या ना बोलो, F इक्वल टू ma कमेंट करना, ठीक है ना, सॉरी। तो ये जो F का जो वैल्यू है, इसके सिर्फ हम क्या कर दिए, इसकी जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया इक्वल टू ma। तो a इक्वल टू क्या हो गया, ये जो मल्टीप्लाई में है सारी जगह डिवाइड हो जाएगा ना, तो इक्वल टू e बाय m। जहां पे इसको टॉक मत बोलना, ये क्या हमारा रिलेक्शन ऑफ टाइम है। ठीक, जहां पे vd इक्वल टू a, यहाँ पे जो रिलेक्शन ऑफ टाइम, तो vd इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला निकला। अब मैम आप लोग, मैम यहाँ पे तो a है तो ये कैसे आ गया, क्योंकि बेटा याद करो a इक्वल टू हम क्या बताए थे अभी, यहाँ पे देखो, है ना, ये एक जगह हम क्या किए हैं, पुट किए हैं। डन, नेक्स्ट देखो, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे F इक्वल टू भी हम जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन से पढ़ रहे हैं, सॉरी देखो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ई, देखिए इलेक्ट्रॉन से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो if v1 vector plus v2 vector dot of vn vector of the velocity of n of free electrons, then average velocity is equal to क्या होता है, टोटल जो नंबर्स रहता है बाय जितना भी रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, v1 वेक्टर प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट नंबर ऑफ जितना भी है वो बाय इक्वल टू n, ये हमारा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0। देन thus therefore is no net flow। अभी यहाँ पे क्या है बताओ, अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी धारा नहीं प्रवाह हो रहा, तो कोई भी नेट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई अगर धारा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या है, चार्ज का कोई भी फ्लो नहीं है, तब उस हाल में क्या करना है, तो इन एनी डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड each electrons experience force, then F vector is equal to minus E vector E vector। जहां पे देखो F is equal to minus E into E vector, तो F का वैल्यू क्या होता है, ma वेक्टर होता है ना, ma वेक्टर इक्वल टू माइनस E वेक्टर E वेक्टर। तुमको A वेक्टर निकालना है, तो मैंने पिछले याद होगा तो सेम टू सेम मैंने ये चीज पढ़ाया, सेम टू सेम यहाँ पे निकाला है, देखो सेम चीज है यहाँ पे, है ना, सेम चीज। कैसे आया, क्या आया, अभी जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे आएगा। यहाँ पे F इक्वल टू ई है, जहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ यूज किए हैं, तो F इक्वल टू
एम ए, जहाँ पे देखो बउआ एफ बराबर की छे, एते की छे बताबे, सब बताबो। यहाँ पे है ई इंटू ई, मैथिली मतलब होता है ना मातृभाषा नहीं बोलना चाहिए। देखो एफ इजकल टू ई ई, जहाँ पे एफ की जगह पे ये पुट कर दिए, एफ का वैल्यू पुट किए ना यहाँ पे, एम ए है तो एम ए इजकल टू निकाले थे ना, देखो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो रहा है ना। तो वैसे जहाँ पे m क्या है हमारा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन वेलोसिटी कंपोनेंट, ये जो है किसका कंपोनेंट है, तो है ये गेन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन वेलोसिटी जो वो कर रहा है। देन ये हो गया था ना। देन अब क्या करना है, तो देखो v1 वेक्टर v2 डॉट 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 vn वेक्टर, v1 वेक्टर इसका क्या होगा, v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1, v2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2, vn वेक्टर क्या हो जाएगा, vn वेक्टर प्लस a वेक्टर tn। अब इसको ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू है उसको मैंने ऐड किया, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट vn वेक्टर बाय n, तो v1 v2 vn से क्या आया था हमारा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर सब में आया होगा प्लस क्या है a वेक्टर t1, a वेक्टर t2, a वेक्टर t3, इसमें एक कॉमन है ना, तो एक कॉमन ले सकते हैं ना, एक कॉमन ले लिए, क्या होगा t1 वेक्टर t2 वेक्टर डॉट 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 tn वेक्टर बाय n। ठीक, यहाँ पे vd वेक्टर इजकल टू इट टू बाय, यहाँ पे ये जो है हमारी क्या है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, वो क्या होता है, देखो एवरेज टाइम ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉन, देखो जो औसत समय के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव करता है टू सक्सेसिव कोलिजन, ये क्या कहलाएगा हमारा रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे vd वेक्टर इसका क्या होगा माइनस ई रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बाय m। आई होप इस क्लास में आपको लोग समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करेगा, मैम समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूंगी अरे मेरा बच्चा से बहुत अच्छा है कर देगा, नो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ओनली पॉजिटिव, ठीक ना, और शेयर करिए प्लीज, ठीक ना। आप लोग पे तो हम लोग भी टिके हैं, अगर आप लोग नहीं करोगे तो कैसे होगा। और इस लेक्चर में आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जेट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इनसे जो भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया, डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा मैम डेरिवेशन समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। ठीक।